Students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, in our previous lecture, you studied about the modern means of communication, in which you learned that modern means of communication is divided into two parts. First is personal communication, in which we conveys messages among our friends, our family members or relatives, and through the Indian Postal Service and telephone, internet, mobile, etc. And also you learned that the mass communication. What is mass communication? In which we convey message to a large number of people at the same time. Okay, and the means of mass communications are magazines, newspapers, radios, television, cinema, advertisement, etc. Okay, so today we will read about the पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन पर्सनल कम्युनिकेशन फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंडियन पोस्टल सर्विस. ओके, सो द पोस्टल सर्विस was introduced during the British rule in 1860s in इंडिया. अब बच्चों देखो, जो आपने पेनी पोस्ट सर्विस पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि यही आगे चल के पोस्टल सर्विस में कन्वर्ट हुआ. तो जो इंडिया के अंदर पोस्टल सर्विस सबसे पहले स्टार्ट हुई वो 1860 यानी 1860s के टाइम में स्टार्ट हुई. लेकिन कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मीन्स जब यहाँ पर ब्रिटिश यानी अंग्रेज रूल करते थे. एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड. लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क वर्क कर रहा है. किसमें? पोस्टल सर्विस में इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया का जो पोस्टल सर्विस का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है. हैव यू एवर विजिटेड अ पोस्ट ऑफिस? क्या बच्चों आपने कभी भी पोस्ट ऑफिस देखा है या पोस्ट ऑफिस गए हो? मैनी पीपल वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं. द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड द पोस्ट मास्टर. जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का उसे हेड मास्टर कहा जाता है. एंड अदर एम्प्लॉयज़ वर्क अंडर हिज इंस्ट्रक्शन. और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर वो पोस्ट मास्टर के अंडर में उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वर्क करते हैं. सम पीपल हु शॉर्ट आउट लेटर्स आर कॉल्ड शॉर्टर्स. और कुछ लोग वहाँ पर लेटर्स को शॉर्ट करने का यानी कि एरिया वाइज किस एरिया का कौन सा लेटर है, किस स्टेट का लेटर है, इस तरीके से वो लेटर्स को डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं उनकी. तो ऐसे लोगों को शॉर्टर कहा जाता है. ओके, नाउ हियर इज, डू यू नो द पिन कोड सिस्टम हेल्प्स डिलीवर लेटर क्विकली एंड करेक्टली. इट ऑलवेज हैज़ 6 डिजिट्स इन इट्स नंबर. अब जो लेटर पे है बच्चों, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये कि लेटर पे एड्रेस लिखा जाता था. जब हम पोस्टल सर्विस यूज़ करते हैं तो उसमें लेटर लिखते हैं. ये अभी आगे आएगा तब मैं ये पोस्टल सर्विस के बारे में भी बताती हूँ. पहले हम यहाँ का ये रीडिंग कर लेते हैं. ओके, ये अभी आगे आएगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको व्हाट इज़ पिन कोड नंबर ये अच्छे से समझाऊंगी. ओके, सो हियर इज इंडियन पोस्टल स्टाम्प्स. ये स्टाम्प्स है, इसे भी देखो, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताती हूँ आपको. तो हियर इज द पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स, parcels and money orders of their respective areas from the post office and deliver them door to door. अब बच्चों देखो, जो पोस्टल सर्विस है उसके अंदर वर्क कैसे होता है. द पोस्टमैन एक पर्सन होता है जो पोस्टमैन की तरह काम करता है और उसका काम क्या है? कलेक्ट करना. क्या? लेटर्स, पार्सल या मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर में क्या होता है, कुछ लोग पोस्टल सर्विस के थ्रू अपने किसी भी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी जानने वाले को पैसे भेजते हैं, तो उसे मनी ऑर्डर्स कहा जाता है. ओके, तो पोस्टमैन का काम क्या होता है? कलेक्ट करना लेटर्स को, पार्सल्स को, मनी ऑर्डर्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज से. यानी कि पोस्टमैन एक अकेला ही नहीं होता, बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं और वो जिस जगह पर पोस्टेड होते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उस पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे एरियाज आते होंगे. तो अलग अलग एरियाज पे अकॉर्डिंग टू जो एरिया की पॉपुलेशन है या एरिया कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग एरिया को डिवाइड किया जाता है कुछ पोस्टमैन्स के बीच में. और फिर उस एरिया से रिलेटेड पोस्टमैन अपने अपने एरिया में से लेटर को, पार्सल को, मनी ऑर्डर को कलेक्ट करके
पोस्ट ऑफिस में लाते हैं एंड डिलीवर देम डोर टू डोर, फिर उसे डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। बट बच्चों डोर टू डोर डिलीवर ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शॉर्टकट में समझाया गया आपको। तो देखो पोस्टल सर्विस में क्या होता था बच्चों, अब तो लेटर्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। हमें अगर अपने किसी भी रिलेटिव से, पेरेंट्स से बात करनी है, उनसे कुछ पूछना है, उन्हें कुछ मैसेज देना है, तो हम तुरंत कॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 20 ईयर्स पहले की बात करें, अगर हम सपोज 20 ईयर्स पहले जब मैं आप जैसी थी, स्टूडेंट थी, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन इतने नहीं थे। उस टाइम पे अगर हमें अपने पेरेंट्स से, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे दूर रहते थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स को मैसेज करने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए हम लेटर लिखा करते थे। और उस टाइम पे क्योंकि ये लेटर्स पोस्टल सर्विस बहुत ही फेमस था, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये, इसलिए इसकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो एरिया वाइज हर एरिया में, हर एक लोकेलिटी के बाहर एक पोस्ट बॉक्स बना हुआ होता था। उस पोस्ट बॉक्स के अंदर हम अपना लेटर डालते थे और सुबह और शाम 2 टाइम पोस्टमैन आते थे और उस लेटर बॉक्स में से लेटर्स को निकाल कर वो अपने उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में ले जाते थे। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं मोरबी में रहती थी सपोज, तो अगर मैंने मोरबी के यहाँ पर जो पोस्ट लेटर लिखा और फिर लेटर बॉक्स में डाला, तो पोस्टमैन आकर उस लेटर को निकाल कर मोरबी के पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा। फिर वहाँ पर शॉर्टिंग होगी, क्योंकि लेटर सिर्फ अकेले मैंने तो नहीं लिखा होगा, बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा। और किसी ने मुंबई, किसी ने कोलकाता, किसी ने अहमदाबाद, किसी ने जामनगर, इस तरीके से लिखा होगा। अलग एक ही स्टेट के दूसरे सिटी में भी लिखा होगा, और या फिर अलग अलग स्टेट में भी अपने किसी रिलेटिव को लिखा होगा। तो जब वो पोस्टमैन पहले तो वो लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स को एक साथ ले जाते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर उन्हें एरिया वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग करते हैं, जिसे शॉर्टिंग करना कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर सपोज उन्होंने दिल्ली के सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लिए, तो अब दिल्ली भी कोई छोटी सी सिटी तो है नहीं, है ना, तो दिल्ली के किस एरिया के वो लेटर हैं उसके अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट करते हैं, फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो भेजते हैं। फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाकर वो लेटर्स वापस शॉर्टिंग की जाती है उन लेटर्स की, वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, कि अगर वो उस पोस्ट ऑफिस में आया है तो उस पोस्ट ऑफिस के किस एरिया का है। ओके, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर वापस उसकी शॉर्टिंग होती है। फिर वहाँ के पोस्टमैन अपने रिलेटिव एरियाज में जाकर डोर टू डोर उस लेटर को पहुँचाते थे। ओके, डिलीवर करते थे। तो इस तरीके से पोस्टल सर्विस में लेटर लिखा जाता था और वो पहुंचते थे। लेकिन लेटर्स के सही एड्रेस पर पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी था कि लेटर्स के अंदर क्या लिखना होता था, हमें एड्रेस, ठीक है, और पिन कोड, जो हमारा रिसीवर है, जिसे हम भेज रहे हैं, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, उसका पूरा एड्रेस लिखना होता था, उसका पूरा नाम, उसके घर का एड्रेस, उसकी लोकेलिटी का एड्रेस, उसके स्टेट के एड्रेस, और एक पिन कोड होता था। और पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। अगर पिन कोड उसमें लिखा हो तो लेटर प्रोबेबली बहुत अच्छे से पहुंच जाता था। ओके, अब देखो इसके अंदर यहाँ पर पिन कोड के लिए एक एग्जाम्पल है, एक्टिविटी है आपकी बुक में। यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है, इसके अंदर आपको पिन कोड पहचानना है। आपने पहले भी कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, उसके अंदर पिन कोड भी पढ़ा था आपने कि 6 डिजिट का होता है। तो हियर इज अ एड्रेस, रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, एजुकेशनल पब्लिशर, और यहाँ पर 4583/15 अपोजिट LIC बिल्डिंग, दरियागंज, न्यू दिल्ली 110002 इंडिया। तो ये इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट द पिन निकालना है। पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। इस एड्रेस में से हमें ये बताना है कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो ये जो हमारा 110002 वो तो क्या है, पोस्टल नंबर है, यानी पिन नंबर है, पोस्टल इंडेक्स नंबर है। और इंडिया कंट्री का नेम है एंड न्यू दिल्ली सिटी का नेम है। उस जो इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो है, और दरियागंज वहाँ की लोकेलिटी, उस न्यू दिल्ली के अंदर दरियागंज एक एरिया का नाम है। और अब दरियागंज में भी लेटर किस तरीके से जाएगा, तो कहाँ पर, ये एक लैंडमार्क बताया गया है। LIC बिल्डिंग क्या है, एक लैंडमार्क है, अपोजिट LIC बिल्डिंग, यानी
LIC बिल्डिंग के अपोजिट में एक मकान है या ये क्योंकि एक रचना सागर पब्लिशर का है तो ये ऑफिस होगा। ओके, तो ऑफिस है कहाँ पर, ऑफिस का नंबर है 4583/15 और अपोजिट किसके पास है, यानी लैंडमार्क क्या है, अपोजिट LIC बिल्डिंग। और कहाँ पर है, लोकेलिटी का नाम क्या है, दरियागंज। और वो दरियागंज कौन से स्टेट या सिटी में है, न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली कौन सी कंट्री में है, इंडिया में। तो ये इस तरीके से एड्रेस होते थे। इस तरीके से प्रॉपर एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होता था। ये पोस्ट कार्ड है, इसे इनलैंड लेटर कहते हैं। इनलैंड लेटर में यहाँ पर ऊपर की साइड में, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता था और यहाँ पर सेंडर का, सेंडर यानी जो भेज रहा है, हमें अपना भी नाम और एड्रेस लिखना होता था ताकि जो रिसीवर हो उसे पता तो चले कि ये लेटर किसने लिख कर भेजा है। यहाँ पर तो हम रिसीवर का एड्रेस लिखते थे पूरा, R फॉर रिसीवर, S फॉर सेंडर। ये जो पीछे का पेज है ये 2 पार्ट है, यहाँ से ये मोड़ा जाता था, फोल्ड किया जाता था। यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस, यहाँ पर सेंडर का, और इसका जो बैक साइड है उस पर हम लेटर लिखते थे। ओके, तो इसके अंदर ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉक्स जो है इसमें पिन कोड लिखा जाता था, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो कि 6 डिजिट का होता था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से पोस्टल जो हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस है उसमें वर्क होता था। नाउ फाइंड आउट द करंट प्राइस ऑफ पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर। अब बच्चों देखो, ये जो पोस्ट कार्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर अभी बाकी है आपका थोड़ा सा, ये we can buy postcard, inland letters, envelopes and stamps from the post office। अब बच्चों देखो, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कॉर्नर में देख रहे हो, ये स्टाम्प्स है, जैसा कि पेनी पोस्ट सर्विस में यूज़ किया जाता था। ओके, तो जो पोस्टल इंडेक्स पोस्टल इंडियन पोस्टल सर्विस है उसके अंदर लेटर्स और पोस्ट कार्ड पर भी स्टाम्प लगाए जाते थे, और ये स्टाम्प अलग अलग रुपीज़ के होते थे, और यानी अलग अलग रुपीज़ के आते थे। और अकॉर्डिंग टू पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर अलग अलग स्टाम्प होते थे जो इस पर यूज़ किए जाते थे। और ये जो हमें पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और स्टाम्प्स होते थे, ये पोस्ट ऑफिस से ही मिलते थे, वहीं से हमें ख़रीदना होता था। आज भी अगर आप ख़रीदना चाहो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। ये बहुत ही चीपेस्ट होते थे उस टाइम पे, 1 रुपये और 1 रुपये एंड 50 पैसे इतने में ये आ जाते थे। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, आप इसे पोस्ट ऑफिस में जाकर आज भी खरीद सकते हो। ओके, और आपको फिर करंट जो प्राइस है इसका ये भी पता चल जाएगा। नाउ यू कैन सेंड लेटर बाय एन ऑर्डिनरी पोस्ट। अब बच्चों देखो, पोस्टल इंडेक्स इंडियन पोस्टल सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई हैं, ठीक है, उसकी सर्विस को पहले से बेटर बनाया गया है। और अब स्पीड पोस्ट और क्विक मेल सर्विस के थ्रू हम अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट में 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन जो पहले हम लेटर लिखते थे उसके अंदर 1 मंथ का टाइम लग जाता था, 15 डेज़ पहुंचने में, फिर 15 डेज़ के अंदर उस लेटर का आंसर आने में, इस तरीके से 1 मंथ का टाइम लगता था। लेकिन अब जो स्पीड पोस्ट और क्विक मेल सर्विस है उसके थ्रू 2 से 3 दिन में आपके मैसेजेस पहुंच जाते हैं और उसका आंसर भी आ जाता है। द अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पोस्ट ऑफिस आर टेलीग्राम, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स। पीपल कीप देयर मनी सेफ इन पोस्ट ऑफिस। और आज के टाइम पे बच्चों लोग अपने पोस्ट ऑफिस में अपने मनी को भी सेफ रखते हैं। और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होने लग गए हैं, अब सिर्फ मैसेज सेंड करना, भेजना ही नहीं रहा, वहाँ पर मनी भी सेफ रखे जाते हैं लोगों के। एंड गेट इंटरेस्टेड ऑन इट एज वी डू इन बैंक्स। और जिस तरीके से बैंक्स में हमारे मनी सेफ रहती है और उसके ऊपर हमें अलग से इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी वर्क होता है। पहले के टाइम पे जो पोस्टल इंडेक्स इंडियन पोस्टल सर्विस था वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं थी कि आपका लेटर अगर नहीं पहुंचा तो वो वापस आपके पास आ जाए, ताकि आपको पता चले कि मेरे रिसीवर को ये लेटर नहीं मिला। लेकिन अब जो स्पीड पोस्ट यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर वो सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखवाते हैं और हमें भी एक प्रूफ देते हैं, यानी कि एक नोट होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रूफ होता है। हम जाकर ये बोल सकते हैं उन्हें कि उसके अंदर हमारा सेंडर का, रिसीवर का एड्रेस होता है और फ़ोन नंबर होता है। अगर हमारे रिसीवर के पास लेटर नहीं पहुंचा तो हम
पोस्ट ऑफिस में जाकर उन पर क्लेम कर सकते हैं कि मैंने इतने तारीख को इस एड्रेस पर ये लेटर भेजा था या मैसेज भेजा था, तो ये अभी तक उसे नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, और वो फिर उन्हें इसका आंसर देना होता है। लेकिन अब वो भी क्या करते हैं, अगर कोई लेटर वहाँ नहीं पहुँचा है तो लेटर वापस, अगर सपोज आपने मोरबी के पोस्ट ऑफिस से भेजा था दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर उस रिसीवर को वो नहीं मिल पाया तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से वो लेटर वापस मोरबी के पोस्ट ऑफिस आ जाता है। फिर मोरबी के पोस्ट ऑफिस से आपके पास कॉल आएगा कि आपने दिल्ली में इस पर्सन को ये लेटर भेजा था, वो किसी वजह से या गलत एड्रेस की वजह से या फिर अदर जो भी कारण था उसकी वजह से उसके पास नहीं पहुंच पाया और ये वापस यहाँ आ गया है, तो आप अपने लेटर को ले जाओ। इस तरीके से जो स्पीड पोस्ट है उसके अंदर अब सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। अगर हमारे रिसीवर को मैसेज नहीं मिलता तो वो लेटर वापस हमारे पास आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि रिसीवर्स को मैसेज रिसीव नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से इंडियन पोस्टल सर्विस ने अपने अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट की है। आज टेलीफोन मोबाइल्स की वजह से लेटर्स हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, लेकिन ये आज भी वर्क कर रहे हैं और जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, वो पोस्टल सर्विस और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आते हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट वी विल रीड अबाउट द टेलीफोन, मोबाइल्स, ओके, एंड ऑल्सो अबाउट द email. So now take care student, and bye. In our next video we will read about the telephone, mobile and email. Okay.